अब चूनिंग अपने ग्रैंडफादर को टॉबी के बारे में बता रहा होता है, जहां उसका ग्रैंडफादर ये बात जानकर कहने लगता है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो टॉबी ही है जिसने यानजी को हरा दिया? चूनिंग अपने ग्रैंडफादर को ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे पूरा विश्वास है वो फोर्थ ब्रदर टॉबी ही है। अब वो पहले वाला टॉबी नहीं है, अब वो काफी बदल चुका है। ये बातें सुनकर वहाँ बैठे सारे ही एल्डर आपस में बातें करने लगते हैं। चूनिंग अपने घुटनों पर आते हुए अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, प्लीज टॉबी की मदद करिए, उसकी जान खतरे में है, जल्दी से किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजिए। ये बात सुनकर उसका ग्रैंडफादर बोलने लगता है, वो मेरा पोता है, मैं उसे बचाने के लिए जरूरी लोगों को भेजूंगा। तभी एक आवाज आती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब दरवाजा खुलता है और हमें टॉबी को दिखाया जाता है। अब उसे देखकर चूनिंग तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहता है, फोर्थ ब्रदर तुम वापस आ गए। टॉबी ग्रैंडफादर की तरफ देखते हुए कहता है, ग्रैंडफादर मैं वापस आ गया। अब उसका ग्रैंडफादर उसके पास आते हुए बोलता है, आखिर तुम जिंदा हो। तुम्हारे ग्रैंडफादर को हमेशा ही विश्वास है तुम पर कि तुम जिंदा हो। अब टॉबी अपने ग्रैंडफादर से पूछता है, मेरे फादर कहाँ हैं? क्या उन्हें किसी ने नहीं बताया कि मैं वापस आ गया हूँ? तभी उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, तुम्हारे फादर तुम्हारे जाने की वजह से काफी ज्यादा उदास हो गए थे, तियानजी टावर को छोड़कर अपने पुराने हाउस पर चले गए। अब टॉबी अपने पुराने झूले को देख रहा होता है और अपनी पुरानी मेमोरी को याद कर रहा होता है, जहाँ उसके फादर उसे झुला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तेंगियो आ जाती है, जो टॉबी को बताती है कि कारवा के ऊपर जो हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड यांग मेंगटियान है। टॉबी बोलता है, मुझे याद है, यांग मेंगटियान सेकंड सन है यांग फैमिली का। अब टेंग्यू टॉबी को बताती है कि इस सिटी में काफी बड़ा ट्रेजर ऑक्शन होने वाला है और मुझे लगता है यांग मेंगटियान अपनी फैमिली के लिए ट्रेजर लेने के लिए यहाँ पर आएगा और यहाँ पर काफी बड़ा विचक्राफ्ट ऑक्शन के लिए आया हुआ है, जिसे लेने के लिए सारे मजिशियन परेशान होंगे। ये बात सुनकर टॉबी टेंगियो से बोलता है, तुम मेरी तरफ से मैजिशियन वॉरियर के रूप में इस ट्रेजर ऑक्शन में भाग लोगी। इस बात का ध्यान रखना कि तुम 3 डीमन हार्ट जरूर ले लेना। अब टॉबी अपनी 6 लेवल वाला आर्मर को ऑक्शन में लगाने को बोलता है और कहता है, इस आर्मर को खरीदने के लिए यांग फैमिली के लोग इसे खरीदने की कोशिश करेंगे, मगर तुम इसका प्राइस बढ़ाते जाना। जहाँ तक हो सकेगा यांग मेंगटियान अपने फंड को बढ़ाने के लिए कोई कारवा जंगल के रास्ते यहाँ पर जरूर भेजेगा, ताकि वो ऑक्शन में इस तरह के ट्रेजर को खरीद सके। अब टेंगियो टॉबी से बोलती है, मैं समझ गई आप क्या कहने चाहते हैं। अब वो उससे बोलती है, एक और बात पता चली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग फैमिली के कारवा को दिखाया जाता है, जिसका लीडरशिपिंग यांग शेंग खुद कर रहा होता है और साथ ही उसका सन भी यांग मेंगटियान भी होता है। जहाँ उसका फादर सारे लोगों से कह रहा है, जल्दी जल्दी चलो, हमें जल्दी से ऑक्शन हाउस पहुँचना होगा। तभी उसका सन बोलता है, चिंता मत करिए फादर, जब तक यांग फैमिली के लोग यहाँ पर आए कोई भी हम पर हमला नहीं करने वाला। तभी एक आवाज आती है, यांग फैमिली तो खुद ही सबसे बड़ी चोर है। अब ये बात सुनकर यांग शेंग कहने लगता है, कौन है, जल्दी से बाहर आओ। अब वो अपनी कारवां को रोक लेता है और अपने सारे ही लोगों से कहने लगता है, सभी लोग सतर्क रहना। तभी ये कैरो उसके हॉर्स कार्ट पे पहुंचता है, जिसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है। अब यांग शेंग कहने लगता है, जल्दी से हॉर्स कार्ट को घेरो। अब उसके सारे ही लोग उस कार्ट को घेर लेते हैं और अपने सोल पेट को बाहर निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर डीमन पैलेस के लोग आ जाते हैं, जो कि अपने ग्रीन डीमन के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर यांग मेंगटियान कहने लगता है, ये तो ग्रीन डीमन आए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है? हमारी यांग फैमिली तो डीमन पैलेस से अच्छी खासी दोस्ती कर चुका है, फिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? तभी डीमन पैलेस के सारे ही लोग उनकी यांग फैमिली से फाइट करने लगते हैं। ये देखकर यांग शेंग कहने लगता है, ड्यूक यामा आपको कोई गलत फहमी हुई है, यांग फैमिली के लोग भी डीमन पैलेस के लोग हैं, प्लीज ये सब फाइटिंग बंद कर दीजिए। अब एक बंदा अपने ब्लू डीमन से उन सब के ऊपर फायर अटैक करा देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी कारवा के ऊपर फायर लग जाती है। अब यांग शेंग और उसका सन दोनों ही हॉर्स कार्ट से कूद जाते हैं और अपने लोगों से डीमन पैलेस के लोगों को मारने के लिए बोल देते हैं और कहता है, जल्दी से कोई जाकर हमारे लिए बैकअप लाए। तभी यांग मेंगटियान अपने फादर से बोलता है, हमें भी अपने लोगों की मदद करनी चाहिए,
हम लोग भी इन डीमन पैलेस के लोगों से हार नहीं मानने वाले। अब वो दोनों भी अपने अपने ब्लड थर्स्टी बीस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। दोनों ही बीस्ट डीमन पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर डीमन पैलेस के लोग अपने ग्रीन डीमन से उसके ऊपर अटैक करवाते हैं। मगर यान फैमिली के ब्लड थर्स्ट बीस्ट उन अटैक से बच जाते हैं और तुरंत ही ग्रीन डीमन के हाथ को उखाड़ देते हैं। वह दूसरा ब्लड थर्स्ट भी दूसरे वाले को भी इसी तरह मारने लगता है। अब ब्लड थर्स्ट भी तुरंत ही यांग शेंग और उसके बेटे यांग मेंगटियन के पास आ जाते हैं, जहां वो लोग कह रहे होते हैं ये सारे ही लोग ज्यादा पावरफुल नहीं हैं। तभी वहां पर काफी सारे डीमन पैलेस के लोग आ जाते हैं, जिन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो दोनों तुरंत ही अपने सोल पेट को उनसे फाइट करने के लिए भेज देते हैं। वहीं हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो ये सारी चीजें एक पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा होता है और कहता है देखते हैं ये तुम्हारे बाइटिंग डॉग्स कितनी देर तक बचेंगे। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा।